बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस वक्त मैं अपने सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सारी अवाम से मुखातिब हूँ, उसके बाद इंतज़ामिया से मुखातिब हूँ, अपनी पख्तूनख्वा की पुलिस से मुखातिब हूँ और वफाकी हुकूमत और वाबडा से मुखातिब हूँ। चूँकि हम सिर्फ ये कहते नहीं हैं कि हम मदीना की रियासत की बात करते हैं, बल्कि हम अमल करते हैं। हमारे सूबे के वाजिबात नहीं दिए जा रहे, हमारा नेट हाइडर प्रॉफिट जो है उसके अगर मैं हिसाब लगाऊं डॉलर्स के रेट के मुताबिक तो अब तक तो इतना पैसा हमारा बनता है कि मेरे ख्याल में जितना इन्होंने बजट पेश किया इफाक का उससे भी ज़्यादा पैसा है। लेकिन चले मैं वो बात नहीं करता, लेकिन उसके अलावा जो हमारे वाजिबात वैसे बन रहे हैं जो कि हमारे CCI से अप्रूव्ड हैं, वो तकरीबन 1600 अरब के करीब हैं और वो हमें नहीं मिल रहे। साथ में चूँकि हम मशरे पे सुनना समझ के अमल करते हैं और हमने अमल किया और एक बातचीत की इस हवाले से कि वाबडा के साथ ये मामला कैसे तय होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात पे पूरे रहे। हमने उसके बाद बैठकर सूबे में लोगों को शऊर देकर अपना वो काम शुरू किया और हमने जो एक प्लान बनाया था कि प्लान के मुताबिक हम अपने लोगों को उन एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉसेज हैं वहाँ पे सोलर सिस्टम लगा के देंगे। 10 अरब रुपया भी उसके लिए रख लिया, लेकिन सारी बात में टाइम लगेगा। इनका भी हमारे साथ एक टाइम लाइन था, मैंने 15 दिन की डेडलाइन दी थी। इनके साथ बैठ के इन्होंने कहा कि जी 1.5 महीना हमें दें ताकि हम इस टाइम में इस सिस्टम को ज़रा हम देखें और आपका ताउन का हमें ज़रूरत है। तो हमने उनसे ताउन किया, लेकिन जैसे ये मैंडेट चोरी करके झूठ की बुनियाद पे बैठे हुए हैं, उसी तरह झूठ, फ्रॉड और बेशर्मी वो ये जो मैंडेट चोर हुकूमत है इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। तो अब चूँकि वो इनका वो टाइम लाइन ख़त्म हो गया, ख़त्म होने पे मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया और मैंने वफाकी मिनिस्टर अवैस लगारी को मैसेज भी किया और मैंने उसको कॉल भी की, लेकिन उसने मुझे जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि आप भी आज़ाद और हम भी आज़ाद। अब बात आ गई, मेरा पैगाम जो है इसको आवाम ने सुनना है, इसको आपने प्रोपेगेट भी करना है अभी फ़ौरन, ताकि मेरे सारे पार्लियामेंटेरियन और सारे जिम्मेदारान हैं पार्टी के उन तक ये पहुँच जाए और जो मैं कह रहा हूँ उसी पॉलिसी के मुताबिक ही काम करना है, उसके बगैर भी काम नहीं करना। क्योंकि अगर मेरी ज़बान से निकली हुई बात पे उसी तरह अमल होगा तो कल को चूँकि मैं आपका नुमाइंदा हूँ, इस सूबे में इमरान खान की हुकूमत है, आपका मैंडेट है, आपका वोट है, तो आपकी भी इज़्ज़त रहेगी और हमारी भी इज़्ज़त रहेगी। किसी ने भी वाबडा के किसी असासे को नुकसान नहीं पहुँचाना, क्योंकि ये हमारा असासा है और हमारे टैक्स के पैसे से बना हुआ है। जिम्मेदारान और पार्लियामेंटेरियन ये जाएंगे और जैसे इन्होंने कहा था कि जी 22 घंटे जहाँ पे लोड शेडिंग है वहाँ पे 18 घंटे की जाएगी, इन्होंने उस पर अमल नहीं किया। फोर्स और शेडिंग का वादा किया था, उस पर भी इन्होंने अमल नहीं किया। तो अब मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। तमाम पार्लियामेंटेरियन, आपको अवाम ने वोट दिया और आपके साथ अवाम ने गैरत भी की है, गैरत के साथ वोट दिया है, वोट भी दिया है और गैरत भी की है। और अब हमने गैरत करनी है इनके साथ और आप लोगों ने 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग जहाँ पर भी है खुद बैठकर चौकीदारी करनी है और ख़ुद बैठकर आपने इंश्योर करना है कि 12 घंटे ज़्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी नहीं होगी। इसके अलावा दूसरे नीचे लोड शेडिंग का शेड्यूल आ रहा है वो वैसे ही चलेगा। अब मैं अपनी पुलिस को मुखातिब हूँ, मैंने आई साहब को बड़ा क्लियरली बता दिया रात को कि किसी भी बंदे के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस वाबडा के कहने पर कोई FIR नहीं करेगी। ये पख्तूनख्वा की पुलिस है, ये वाबडा की मातहत नहीं है। वाबडा जो ज़्यादती कर रहा है, हमें अपना हक भी नहीं मिल रहा और साथ में हमारे साथ ज़्यादती भी हो रही है, तो आपने हक के साथ ठहरना है। आपके सूबे का इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला बनाया है, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव मैं हूँ, आपने उन्हीं अहकामात पे चलना है जो मैं बता रहा हूँ। साथ साथ इंतज़ामिया उनको भी क्लियरली बता रहा हूँ कि इस चौकीदारी में पार्लियामेंटेरियन के साथ आपके लोग भी मौजूद रहेंगे और ग्रिड में इंश्योर करेंगे कि खुदा ना ख्वास्ता ग्रिड में कोई फॉल्ट ना हो। तो किसी भी सूरत में 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी काबिल कबूल नहीं।